Assalamualaikum. Today we will study about genetic code. In last lecture we were studying about protein synthesis having two parts, transcription and translation. Transcription in which the DNA synthesizes mRNA and mRNA is having the triplet codon. That codons are studied. What is the codon? इस codons क्या है उसी को आपको पढ़ना है. That are the genetic codes. ये जीनियाती मालूमात होती है जो छुपी हुई होती है, खुफिया होती है, उसको इसीलिए कहते हैं जेनेटिक कोड. अब ये जेनेटिक कोड क्या होता है? दिस जेनेटिक कोड इज़ मेड अप ऑफ बाय ग्रुप ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेस. अब ये नाइट्रोजनस बेस क्या है? नाइट्रोजनस बेस दे आर फाउंड ऑन द DNA. They form the DNA. These nitrogenous base joins with sugar molecule and phosphate forms nucleotide. है ना? These nitrogenous base are of 4 types. They are purine and pyrimidine. And two major group are purine and pyrimidine. Pyrimidine having adenine and guanine. Purine having adenine and guanine. Pyrimidine having cytosine and thymine. So these 4 nitrogenous bases, in which three are in a group and form a nitrogenous base, that is the genetic code. These genetic codes are initiate, guide, regulate and control the protein synthesis. So DNA is the master molecule for protein synthesis, है ना. इसीलिए यहाँ पर DNA जो होता है मास्टर मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि यही DNA जो है ट्रांसक्राइब करता है mRNA इन द न्यूक्लियस. जो प्रोसेस आपने पिछला पढ़ा है कि कैसे न्यूक्लियस के अंदर पूरा mRNA DNA के ज़रिए बनता है और उसके ऊपर वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के जेनेटिक कोड होते हैं जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के साथ जाकर मिलकर वो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड बनाते हैं. इसीलिए DNA को कहेंगे मास्टर मॉलिक्यूल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि जेनेटिक कोड्स हैविंग द इंफॉर्मेशन और इन न्यूक्लियोटाइड के अंदर वो इंफॉर्मेशन रखते हैं, है ना. Without mRNA, protein synthesis is not occurred. mRNA नहीं रहेगा या DNA नहीं रहेगा मास्टर मॉलिक्यूल तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि DNA ही mRNA फॉर्म करके देता है. इसको सबसे पहले FHC क्रिक ने ये बताया था कि इंफॉर्मेशन जो होती है वो स्टोर्ड होती है इन जेनेटिक कोड्स या कोडॉन. जो mRNA पर है उस कोडॉन के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है. 1961 में इसने बताया था. इसने यहाँ बताया था कि 3 बेस पेयर का ग्रुप होता है और जो टोटल 64 ट्रिपलेट कोडॉन से बनाते हैं. उनमें से जो 61 कोडॉन होते हैं वो सेंस कोडॉन होते हैं. अब सेंस कोडॉन होते हैं मतलब दैट कोडॉन्स हैविंग द कोड ऑफ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड. एक खास अमाइनो एसिड बनाने का कोड रखते हैं वो पूरे 61. हर एक अलग अलग कोड रखता है कौन सा अमाइनो एसिड बनाना है, लेकिन उसमें से 3 कोडॉन जो होते हैं वो नॉनसेंस कोडॉन कहलाते हैं. वो ऐसे ट्रिपलेट होते हैं ग्रुप ऑफ नाइट्रोजनस बेस होते हैं जिनसे किसी भी किस्म का दे डू नॉट स्पेसिफाई एनी टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, सो दे आर कॉल्ड एज nonsense codon. And these 61 codons specify the 20 amino acid. 61 कोडॉन होते हैं लेकिन वो 20 अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं, 20 अमाइनो एसिड बनाते हैं, है ना. अब ये कैसे पॉसिबल है कि 64 जो 20 अमाइनो एसिड बनाएंगे? इसको मिथाई और नरेंद्र बर्ग ने बताया है और खुराना ने कि ये इसने इम्पॉर्टेंट रोल है इसका. ये नोबेल प्राइज़ मिला था खुराना को, उसको अवार्ड किया गया था इस बेस पर. उन लोगों ने क्या बताया था कि जो mRNA है वो सिंथेसाइज करता है रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस, है ना, यानी कि पॉलीराइबोन्यूक्लियोसाइड बनाते हैं और उनसे ही ये नाइट्रोजनस बेस जो है एक कोडॉन फॉर्म करते हैं. जैसे CUC एक पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होती है ना. और इस पॉलीपेप्टाइड चेन में यहाँ पर वो पुराना ने बताया है. पहले उन लोगों ने क्या किया था कि एक नाइट्रोजनस बेस ट्रिपलेट ग्रुप का लिए थी जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का था यू. उसको उन लोगों ने वहाँ पर डाला था. इसमें
फिनिल जो है होमोपॉलीमर उन लोगों ने बनाया था यूरेसिल का, उसको सिंथेसाइज किया था, पॉली यू सीक्वेंस आर बनाया था, उसको ट्रांसफ़र किया था प्रोटीन सिंथेसिस एंजाइम में, जिससे स्मॉल पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल बना था और वो प्रोड्यूस होने के बाद उसकी लिंक हुई थी फिनिल एनिलाइन मॉलिक्यूल से। और दिस एक्सप्लेन दैट, और उसने ये चीज़ बताई यू कोड फॉर फिनिल एनिलाइन, जिससे यू से फिनिल एनिलाइन एक अमाइनो एसिड बनता है जो क्या कहलाता है, होमोपॉलीमर कोडॉन से बनता है ना। इसको ये लेनबर्ग और मिथाई ने बताया। फिर इसके बाद हरगोविंद खुराना ने बताया था कि डीएनए जो होता है वो उसने क्या किया था, आर्टिफिशियली एमआरएनए सिंथेसाइज किया था और उस पर रिपीटेड सीक्वेंस थे न्यूक्लियोटाइड के, और बाय यूजिंग सिंथेटिक डीएनए, फिर सिंथेटिक डीएनए यूज़ किया था और प्रिपेयर किया था उसने पॉलीराइबोन्यूक्लियोसाइड की एक चेन बनाया था, जिसमें जो रिपीटेड सीक्वेंस आया था कैसे आया था, CUC है ना, 2 मरतबा यू 1 मरतबा सी, या फिर 1 मरतबा यू 2 मरतबा सी, ऐसे उसने रिपीटेड सीक्वेंस बना के उसने किया था। तो ल्यूसीन और सीरीन नामी उसने अमाइनो एसिड तैयार किया था। इससे उसने क्या बताया कि ये जो ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को आइडेंटिफाई करते हैं या स्पेसिफाई करते हैं, इससे क्लियर किया था उसने। इसमें अपने हेल्प ली थी पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज, हेल्पफुल फॉर पॉलीमराइजिंग आरएनए विथ डेफिनाइट सीक्वेंस इन अ टेम्पलेट, है ना, टेम्पलेट के ऊपर जो डेफिनाइट सीक्वेंस है उसको आइडेंटिफाई किया था। इस चीज़ के लिए इसको नोबेल प्राइज़ मिला था। यही इस खुराना ने टेबुलर फॉर्म में दिया था कि कैसे हम उसको आसानी से बना सकते हैं। इसमें यहाँ उसने बताया है, देखो टेबुलर फॉर्म में कि जो नाइट्रोजनस बेस है कौन, चारों जो हैं UCAG, इस तरीके से उसने रखा है। टेबल कैसे बताया, 4 रोज़ का और 4 कॉलम का टेबल उसने बताया। ऊपर भी UCAG एक कॉलम में, साइड में भी UCAG एक कॉलम में रखेंगे। और इस साइड क्या किया उसने, एक साथ UCAG 4 एक साथ एक कॉलम में, फिर ऐसे UCAG रख दिया। अब इसकी क्रॉसिंग होगी, जैसे हम यहाँ से लेते हैं ये एक U, ये ऊपर वाला U और ये सामने से ये U, तो बन गया ट्रिपलेट कोडॉन U जो एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करता है। ऐसे ही दूसरा U और यहाँ से लिए C, तीसरा U यहाँ से लिए A, ऐसे ही चौथा U यहाँ से लिए G। इस तरीके से ट्रिपलेट कोडॉन बनते हैं जो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं। अब हम इसको पूरा ना फिल करते हुए यहाँ का लेते हैं CCU, है ना, ये C और इधर से U, ऐसे ही CC, इधर से CC और ये A, ऐसे ही CC G। अब एक A का बनाते हैं, है ना, ये AAU, AAC, AAA और AAG। बाकी जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप इसको घर पर ये टेबल बनाकर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन ये आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये ट्रिपलेट कोडॉन से बनते हैं और इनसे एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड स्पेसिफाई होता है। एक चीज़ यहाँ पर ये खुराना ने जो बताया, इसके अलावा यहाँ पर 1954 में जी गैम्मी ने बताया था, जी गैम्मी ने 1954 में बताया था कि एक नाइट्रोजनस बेस अगर सिंगलेट कोडॉन लेंगे तो वो इनकोड करेगा 4 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड को, है ना, 4 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड को कोड करेगा। ऐसे ही अगर 2 नाइट्रोजनस बेस डबलेट कोडॉन लेंगे तो वो इनकोड करेगा 16 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, और 3 नाइट्रोजनस बेस लेंगे ट्रिपलेट कोडॉन रहेगा तो वो इनकोड करेगा 64 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड को। इसे किसने बताया था, जी गैम्मी ने 1954 में, है ना। 4 से 5 साइंटिस्ट के नाम है। और शुरुआत में एक चीज़ और, यहाँ पर 2 साइंटिस्ट जो थे उन लोगों ने क्या बताया था, ये यानोफ्स्की एंड सराबी, 1964 में इन लोगों ने बताया कि साइट ऑफ स्टोरिंग दिस इंफॉर्मेशन लाइज इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड के अंदर ही ये इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, यानी नाइट्रोजनस बेस के अंदर। इसका एविडेंस दिया था उन लोगों ने, यूनिसिको एंड सराबी ने। तो क्या क्या आपको बताना रहेगा, जेनेटिक कोड क्या है, ग्रुप ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेस है जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन रखता है ना, इसके अंदर इंफॉर्मेशन कोड होती है।
और जो बनाने वाला कौन है, डीएनए, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, मास्टर मॉलिक्यूल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इसीलिए ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनिशिएट करता है, गाइड करता है, रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है, मतलब शुरू करता है, फिर उसको रेनोवाइव करता है, आगे कैसे रेगुलेट, उसको मुसलसल चलाता है, और फिर उसको कब शुरू करना है कब बंद करना है वो काबू में भी रखता है, कंट्रोल। और उसके कौन होता है असली में, वो नाइट्रोजनस बेस होते हैं। वो कितनी टाइप के हैं, 4 टाइप के हैं, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन और थायमीन है। थायमीन की जगह यहाँ रिप्लेस होकर यूज़ होता है यूरेसिल, क्योंकि ये आरएनए है ना, उसमें यूरेसिल होता है। और कितने अमाइनो एसिड बनते हैं, 20 अमाइनो एसिड बनते हैं, जिसको कौन बनाता है, 61 कोडॉन से। टोटल कितने कोडॉन बनते हैं, 64 कोडॉन। ट्रिपलेट कोडॉन 64 होते हैं, जिसमें से 61 सेंस कोडॉन होते हैं, 3 नॉनसेंस कोडॉन होते हैं, जो कोई भी अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं करते हैं। जहाँ पर जब वो कोडॉन्स आने लगते हैं तो टर्मिनेशन होता है, एंड हो जाता है, अमाइनो एसिड नहीं बनते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाता है ना। ये रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं जिससे 20 अमाइनो एसिड बनते हैं। दूसरा साइंटिस्ट मिथाइल नेनबर्ग है, तीसरा साइंटिस्ट खुराना है, चौथा जी गॉमी है ना। ये आपको इतना याद रखना है जेनेटिक कोड के बारे में।